नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। मैं हूं निशु शर्मा आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज की अपनो राजस्थान की खबरों की ओर। जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में रक्षाबंधन को लेकर मंगलवार को मुख्यमंत्री संघ रक्षाबंधन आंगनबाड़ी बहनों का सम्मान कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में प्रदेश भर से वर्चुअल रूप से 1.21 लाख महिलाएं जुड़ी। आंगनबाड़ी बहनों और ऑडिटोरियम में मौजूद 1200 बहनों के बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को राखी बांधी गई। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बागघर ने भी सीएम को राखी बांधी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए फ्री यात्रा की भी घोषणा की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि ये केवल रक्षाबंधन नहीं, बहनों के आत्मसम्मान का पर्व है। उन्होंने कहा, आज मुझे 1.5 लाख बहनों का आशीर्वाद मिला है। आंगनबाड़ी बहनें समाज में मां की तरह सेवा कर रही हैं। कार्यक्रम में दिया कुमारी ने कहा कि ये पहली बार है जब किसी मुख्यमंत्री ने रक्षाबंधन पर आंगनबाड़ी बहनों के साथ ऐसा आत्मीय कार्यक्रम किया है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित शहीद स्मारक पर आज दोपहर एनएसयूआई ने छात्र संघ चुनाव बहाली को लेकर बड़ा प्रदर्शन किया, जिसमें राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी शामिल हुए। इस अवसर पर सचिन पायलट ने राजनीतिक जीवन को लेकर बड़ा बयान दिया। कांग्रेस नेता पायलट ने कहा, राजनीतिक जीवन में व्यक्ति को आचरण, व्यवहार, बोली और झेलने की क्षमता पैदा करनी पड़ेगी। जिस तरह अर्जुन को चिड़िया की आंख दिख रही थी, इस प्रकार आपके लक्ष्य की तरफ देखना है, अपनी बात को मजबूती से रखना है। सहनशीलता, संयम, मधुर भाषा को याद रखें, कोई भी कमजोर ना समझे। सचिन पायलट ने आगे कहा, राजस्थान में किसकी चल रही है किसी को नहीं मालूम। अफसरशाही हावी है। सलाह देने वाले मुख्यमंत्री को बोल रहे हैं कि चुनाव मत कराओ। ये सीख दिल्ली से आ रही है। दिल्ली में विपक्ष का मुंह बंद करने की साजिश हो रही है। राजस्थान में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बीच एक बार फिर जुबानी जंग छिड़ गई है। अब दोनों नेताओं के बीच टॉपर छात्राओं को स्कूटी देने की योजना बंद कराने को लेकर तकरार हो रही है। राजस्थान सरकार ने कांग्रेस राज में शुरू की गई इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना को बंद कर नए नाम से शुरू किया है। नई पद्मश्री पुरस्कार योजना के तहत टॉपर लड़कियों को अब पुरस्कार के तौर पर नकद राशि देने की घोषणा की गई। इस फैसले के बाद गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार की आलोचना की। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, भाजपा सरकार का यह निर्णय सिर्फ एक योजना की कटौती नहीं है, बल्कि बालिका शिक्षा और बेटियों के सपनों पर सीधा हमला है। उनके आरोप के बाद मदन दिलावर ने भी कांग्रेस नेता पर हमला बोला। उन्होंने मीडिया से कहा, डोटासरा जी मेरे अच्छे मित्र हैं, लेकिन आचरण से बेईमान है। चीनी घुसपैठ को लेकर राहुल गांधी के बयानों पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद अब पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने उनका बचाव किया। गहलोत ने राहुल गांधी का समर्थन करते हुए कहा, राहुल गांधी ने कोई गोपनीय जानकारी साझा नहीं की। चीनी घुसपैठ की जानकारी इंटरनेट और विश्वसनीय स्रोतों पर मौजूद है। उनसे बड़ा देशभक्त कौन हो सकता है। गहलोत ने एक्स पर लिखा, राहुल गांधी ने कोई गोपनीय जानकारी साझा नहीं की। गलवान में चीनी घुसपैठ और झड़प जिसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए, इसकी जानकारी पहले से सार्वजनिक रूप से मौजूद है। चीन की ओर से भारत में लगभग 2000 किलोमीटर तक की घुसपैठ और उससे संबंधित जगहों की जानकारी भी इंटरनेट और मीडिया में विश्वसनीय स्रोतों पर उपलब्ध है। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हर घर तिरंगा अभियान के प्रदेश संयोजक अशोक परनामी ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर भाजपा इस बार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान चलाएगी। अभियान के तहत 10 से 14 अगस्त तक प्रदेश भर में मंडल स्तर पर भाजपा कार्यकर्ता तिरंगा यात्रा निकालेंगे। इस दौरान भाजपा के सभी मंडलों में पैदल मार्च निकालने के साथ युवा मोर्चा की ओर से बाइक रैली निकाली जाएगी। उन्होंने बताया कि 13 से 15 अगस्त तक भाजपा कार्यकर्ता प्रत्येक घर, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, सार्वजनिक स्थलों पर तिरंगा फहराएंगे। इसके साथ ही 15 अगस्त की शाम को भाजपा कार्यकर्ता द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को ससम्मान उतारा भी जाएगा। जयपुर में लेबर इंस्पेक्टर की हत्या के पीछे नए चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। आरएससी के जवान को शक था कि सगाई करवाने वाले लेबर इंस्पेक्टर के मंगेतर के साथ अवैध संबंध है। आरएससी जवान ने देर रात पूर्व मंगेतर को कॉल कर कहा था कि बैग में मैंने राइफल और 50 कारतूस रख दिए हैं, सुबह जाकर शंकरलाल को गोलियों से भून डालूंगा। एडिशनल डीसीपी आलोक सिंघल ने बताया, बगरू के वाटिका में इन्फोटेक सिटी निवासी शंकरलाल बलाई की हत्या की गई है। साल 2018 में उनकी सरोज से शादी हुई थी। उनके 4 साल और 11 महीने के 2 बेटे हैं। वो जयपुर में लेबर इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थे। महिलाओं के जीवन को कैंसर से सुरक्षित रखने के लिए राजसमंद ब्लॉक में 2 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें ब्लॉक की सभी सीएचसी, पीएचसी और सब सेंटरों से आई 170 से अधिक आशा सहयोगिनियों ने भाग लिया। ये कार्यक्रम राज्य सरकार की राष्ट्रीय अपसंचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित किया गया। इस आयोजन में राजसमंद स्वास्थ्य विभाग, सीएपीईडी इंडिया ट्रस्ट और एसपी सेवा संस्थान फाउंडेशन की साझेदारी रही।
प्रशिक्षण का आयोजन कमला नेहरू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजसमंद में किया गया। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य सर्वाइकल, ब्रेस्ट और ओरल कैंसर से संबंधित जानकारी देना, उनके लक्षणों को पहचानना, महिलाओं को समय पर स्क्रीनिंग के लिए प्रेरित करना और सामुदायिक संवाद के माध्यम से हर घर तक जागरूकता पहुंचाना था। सभी सूत्रों का संचालन SPSS फाउंडेशन के कार्यकारी निदेशक जिगर वैष्णव द्वारा किया गया। उन्होंने कैंसर की गंभीरता, शुरुआती जांच के लाभ, VAI स्क्रीनिंग की प्रक्रिया, समुदाय में संवाद की रणनीति और आशा कार्यकर्ताओं की भूमिका पर विस्तार से जानकारी दी। डीडवाना शहर में मुख्य सड़क मार्गों पर गोवंश विचरण कर रहे हैं, जिसकी वजह से हर समय लोगों को हादसों की आशंका लगी रहती है, लेकिन संबंधित विभाग के द्वारा अब तक कोई उचित समाधान नहीं किया गया है। आए दिन गोवंश की वजह से सड़क दुर्घटना हो जाती है और कई लोगों की जान भी चली जाती है। हाल ही में पिछले 1 माह में डीडवाना शहर में 5 से अधिक सड़क दुर्घटना हुई, जिनमें 3 से अधिक लोगों की मौत भी हो चुकी। वहीं कई लोग घायल भी हैं। गोवंश की वजह से सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। रात्रि में ये गोवंश सड़कों पर रहते हैं, अंधेरे की वजह से दिख भी नहीं पाते, जिसकी वजह से सड़क दुर्घटना हो रही है। शहर की मुख्य सड़क मार्ग पर भी गोवंश विचरण कर रहे हैं, लेकिन फिर भी संबंधित विभाग का ध्यान नहीं है। ऐसी और ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत राजस्थान।